आज जो मेरे जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये गणित होती है वो कई विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है। जैसे कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एलसीएम निकालना नहीं आता है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आता है पर वो कंफ्यूज होते हैं कि हाँ मेरा सही है कि गलत है। तो उसके लिए उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग, जब वर्षा आती है तो हम छतों से जब नीचे जाता है फिर यहाँ से वो टैंक में जा सकता है, फिर टैंक से हम पाइप निकाल के क्यारियों में डाल सकते हैं उसे। उस पानी को हम फिल्टर करके हम अपने उपयोग में ला सकते हैं पीने के लिए। प्योर वाटर होता है? जी है? जी। पहली बारिश का भी रेन वाटर प्योर वाटर होता है? नहीं। उसमें क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं? अम्ल, कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर इस वाटर में एसिड आ जाते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत हो सकती है? जी। क्या क्या प्लांटों को नुकसान हो सकता है, वो हो सूख सकता है? सकते हैं। सूख सकते हैं ना? जी। ठीक है। ये किन एरिया में होना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सोसाइटीज़ में और जो मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ों? अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये पहाड़ों में ही हो सकती है यूज़? जहाँ पे पानी की कमी हो तो वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, और अगर पानी की कमी ना भी हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जी। कर सकते हैं ना? जी। कैसे? गर्मियों में सूखा पड़ता है तो पानी सूख जाता है, फिर हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के क्या क्या नुकसान है? जब हम उसमें भीगते हैं तो हमारी स्किन जल सकती है और पेड़ पौधे मतलब सूखा पड़ सकते हैं, पेड़ पौधे अच्छा, सूख और सकते किसको नुकसान होगा इससे? हैं। और केवल हमको, पेड़ पौधों को, और कौन कौन है? कोई भी मतलब जो बड़ी जगह जैसे ताजमहल को तो मीनारों पीले पड़ सकते हैं। ठीक है, और जलीय जीव भी है ना उसमें? जी। जो ये वर्षा का पानी हमारे किसमें नदियों में जा रहा है तो उसमें हमारे जलीय जीव भी रहते हैं, तो उनको भी क्या होता है? नुकसान होता है उनको भी। देश को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छ हमें अपने देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम तरुण बंदुनी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने मानव हृदय के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मानव हृदय होता है वह पूरी बॉडी में रक्त को पंप करता है। अगर मानव हृदय अगर रुकेगा तो मानव की मृत्यु भी हो सकती है। जो मेरा प्रोजेक्ट है परिवहन एवं संचार के साधन, जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे डाक पहले के ज़माने में डाक सेवा होती थी। जैसे हमने किसी को डाक भेजनी है, जैसे दिल्ली भेजनी है हमने डाक, तो देर में जाती थी, 1-2 दिन छूट जाते थे। तो उसके कारण जैसे अभी की टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हम फ़ोन में से कोई दिल्ली है किसी के साथ हमने बहुत देर से बात नहीं की है, फेस टू फेस बात नहीं की है, तो हम इंटरनेट से मोबाइल से उसके साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है मेरे पास कंप्यूटर, जैसे मैंने कंप्यूटर बना रखा है, तो हमने किसी को ईमेल भेजना है और किसी की फ़ोटो निकालनी है तो हम कंप्यूटर के द्वारा निकाल सकते हैं। और नीरज है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज का टॉपिक यह है कि पवन चक्की और प्रदूषण। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह पवन चक्की है और यह फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, पर लेकिन फैक्ट्री बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रही, लकड़ी का इस्तेमाल कर रही, जिस कारण प्रदूषण और फैल रहा है। और नदियाँ, क्योंकि यहाँ खतरा है पवन चक्की कहीं गिर ना जाए। मतलब यहाँ हवा नहीं है ज़्यादा। ये लगा तो रखे हैं ना। क्या जरूरी है पवन चक्की के लिए? कैसे चलेगी पवन चक्की? हवा से नहीं, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पवन चक्की के लिए बहुत हवा की आवश्यकता है। जी बिजली बनती? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी कनेक्टिविटी भी दिखाना था ना इसमें। का ठीक बना रखा था कि मतलब उससे भी हाई बना रखा था। जो मुझे लगता है हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स और बहुत ही अच्छे चार्ट्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने जितनी भी उनकी अपनी बुद्धिता और इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए थे। और निश्चित रूप से ये मॉडल्स उनको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ बच्चे जो इवन 6th के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए, बहुत अच्छे जवाब दिए। और निश्चित रूप से मैं उनके भविष्य में की अच्छी कामना करता हूँ कि वो आगे जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने टैलेंट को सबके सामने रखें।
जिन्होंने बच्चों में एक उत्साहवर्धन का काम किया है, तो उनसे मैं पूछूंगा कि जो बच्चे थे उन्होंने कैसा मॉडल बनाया, कैसे रिप्रेजेंट किया अपने मॉडल को। तो सर। ओके, धन्यवाद तरुण। और मैं पहले तो अपने प्रधानाचार्य का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अनुमति दी हमें ये सब प्रोग्राम अरेंज करवाने के लिए। थोड़ा सा इस विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये विज्ञान महोत्सव होता है जो कि पहले ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे होता है। इसमें 2 चीज़ें रहती हैं, एक नाट्य प्रतियोगिता और एक होता है प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी हमने यहाँ पर अरेंज करवाई थी जिसमें हमारे विद्यालय के सारे बच्चों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया था और उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन दिया। चाहे 6th क्लास के बच्चे हों, चाहे 10th क्लास के बच्चे हों, चाहे 12th क्लास के बच्चे हों, सारे बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। और जो बच्चे भी यहाँ पर निकलेंगे उनको मैं पहले बधाई दे देता हूँ और जो नहीं निकलेंगे तो वो आगे इस तरीके का आयोजन होते रहेंगे, तो आप इस तरीके से अपना तैयारी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। जो जिस तरीके से कोई बच्चा निकला होगा, जो पहला निकला होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकला होगा, उससे आप ज़रूर सीखें। अगर आप प्रतिभाग कर रहे हैं तो या तो आप जीत के आते हैं या तो सीख के आते हैं। हारने वाला कोई उसमें पॉइंट होता ही नहीं है, या तो आप वहाँ से जीत के आएँगे या गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम तनीषा है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज का टॉपिक है जल बचाओ पृथ्वी बचाओ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों नदी नाले हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी नालों में जाता है। इससे जो नदियों में जीव होंगे उनको नुकसान हो सकता है। अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, जहाँ पे बना रखा है, इसका नाम है इंडस्ट्री इनोवेशन इंस्ट्रक्चर। यानी कि हम किस प्रकार से सतत विकास करने के लिए इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना सकते हैं। हम कौन कौन से तरीके अपनाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित या फिर सही रख सकते हैं। जी, टेक आउट दिस थिंग लिखा ना आपने, जी। इनको हटाओ। थोड़ा थोड़ा बताओ। इसके लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखे। जैसे टेक आउट दिस, यानी कि इन चीज़ों को छोड़ दे, जैसे कि पुअर रोड सिस्टम, यानी कि रोड सिस्टम, ख़राब रोड सिस्टम को छोड़कर सही रोड सिस्टम कैसे बनाया जाए। जैसे सड़कों के किनारे गड्ढे, सड़कों के किनारे सही तरीके से नालियाँ होनी चाहिए और सड़कें चौड़ी होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट होने के केसेस कम हो। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। इसमें बताया गया है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, इसके लिए हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़े। वहीं पर अगर हम यहाँ पे प्लांटेशन जी, अच्छा तुम ये बताओ कि सतत विकास का अर्थ क्या है, क्या होता है सतत विकास? सतत विकास का अर्थ होता है कि विकास हो लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना। अच्छा और कुछ? केवल पर्यावरण को हानि? जो मैम कह रहे हैं सतत का मीनिंग क्या हुआ? सतत को इधर उधर फेंकते हैं जिसकी वजह से लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं। बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरह के कचरे यहाँ पर, इनऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट। अजैविक कचरा और जैविक कचरा होता है जिन्हें जो गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हिमांशी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन। हम जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सहित पूरे विश्व में बहुत सारा कचरा फैलता जा रहा है और कचरे के 5 मुख्य प्रकार हैं, जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और ई वेस्ट। इसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक प्लास्टिक और ई वेस्ट। ये क्या बता रहे हैं? ये वाला सर्कल क्या बताना चाह रहे तुम इससे? अगर हम ट्री को सेव नहीं करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए जब हम एक बार पेड़ काटते हैं और उससे पेपर बनाते हैं, तो अगर उसे बार बार रिसाइकिल करेंगे तो पेड़ ज़्यादा, मतलब पेड़ों की संख्या कम, जितनी अधिक तकनीकी बढ़ती जा रही है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग के फ्रिज और कूल ऐसे। ओजोन लेयर अगर कमजोर हो जाए या छेद हो जाए तो क्या होगा?
जो सूर्य की यूवी रेज है वो हमारी स्क्रीन हाँ, स्किन पर पड़ेगी और हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां हो जाएंगी। सकती हैं। यूवी की फुल फॉर्म क्या होती अल्ट्रा वायलेट रेज, है? हिंदी में क्या बोल रहे हैं? पराबैंगनी किरणें। प्रेजेंटेशन में मार्क देगा ना, प्रेजेंटेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज के उसमें कम देगा और नॉलेज में ज़्यादा देगा, समझ रहे हो? और ये चार्ट आपको क्या आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, है बेटा? हाँ, बाकी अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हिमांशु पटवाला, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे इसका टॉपिक है फिल्टर। सर, सबसे पहले मैंने ऊपर में पत्थर लगाए हैं, जिससे कोई भी घास या कुछ अन्य पदार्थ हो वो ऊपर पे चिपक जाए, और नीचे मैंने रेल लगाई जो छोटे छोटे कण हो यहाँ पर चिपक जाएंगे, और नीचे से कोयल देखें कोल रखा है जिससे ये नीचे चले जाएगा, और यहाँ से अगर हम ऊपर से गंदा पानी डालेंगे तो नीचे से वो साफ पानी आ जाएगा। जिसको हम पी करके भी सकते। दिखाना है। हाँ, ये देखिए सर, बहुत अच्छा बोला सर। बहुत। कोई भी विद्यार्थी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बोलने में ना, वो सिस्टमेटिक व्यवहारिक जैसे बात करते हैं हम वैसे करेगा। घास ऊपर जमा हो रही है जिससे वो साफ हो जा रहा है घास से। उसमें मिट्टी भी फिल्टर हो जा रही होगी ऊपर, जी है? नहीं, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मिट्टी इसके साथ घुल गई और उसके छोटे छोटे कण हैं, इसलिए वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। बस ये जवाब होना चाहिए कि मिट्टी के कण बहुत छोटे हैं, इसलिए वो वहाँ पे पत्थरों के बीच में नहीं रुक सकते। जी। तो पहले फिल्टर का क्या पर्पज़ है, मतलब पहला फिल्टर हमने क्या रोकने के लिए निकाला? धनन खेत से कक्षा 9 की छात्रा। जो मेरा उप विषय है उसका नाम है स्वास्थ्य। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है फेफड़े, और यह हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते। लेकिन जब वो महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो वो कार्य कैसे करता है इसको जानते हैं। सबसे पहले हम अपने मुंह या फिर नाक के द्वारा सांस लेते हैं, और हमारे गले में एक ट्रैकिया या फिर सरल भाषा में उसे विंड पाइप भी बोल सकते हैं, वो पाया जाता है, जो कि 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती है उसी प्रकार वह बढ़ जाता है। यहाँ तक तो इसे ब्रोंकिया या फिर ब्रोंकस भी कहते हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो O2 और CO2 दोनों हमारे शरीर में जाता है। ब्रोंकस तक तो ये पहुँच गए, लेकिन उसकी बाद की प्रक्रिया जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके लास्ट में एक अंगूर के गुच्छे हैं, और हमारे ब्लड में RBC सेल पाई जाती है, और CO2 और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, और RBC उसे हमारे हार्ट तक ले जाता है, और हमारा हार्ट उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जो मेरा टॉपिक है वो है भूकंप से बचाव। हम जानते हैं कि सर हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है जिनमें बहुत ज़्यादा मंजिलें, कोई 10, कोई 50, कोई 60 मंजिलें बिल्डिंग होती है, जो टूट के एकदम कई लोगों की मृत्यु हो जाती है उसमें, क्योंकि उनको पता होता है कि हमको कांच के रास्ते नहीं जाना है, लिफ्ट के रास्ते नहीं जाना है, तो वो सीढ़ियों से जाते हैं। पर उनको बहुत ही दिक्कत हो जाती है सीढ़ियों से जाते जाते, तो वह कई तो इस चक्कर में, बचने के चक्कर में सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं, और कई भूकंप के तरीके मतलब बिल्डिंगें टूटती है तो आदमी मर जाते हैं। इसीलिए मैंने एक मॉडल बनाया है, जैसे कि ये बॉक्स है, ये सेफ्टी रूम, तो हम सेफ्टी रूम है, मतलब ये हमारी बिल्डिंगों के, ये हमारे कमरे के अंदर रहेगा एक छोटा सा रूम। अच्छा, मतलब एक बॉक्स इस बिल्डिंग के अंदर हो गए? जी सर, छोटा सा रहेगा मतलब। ठीक है। और वो इतना मजबूत होगा कि अगर उसके ऊपर हम किसी चीज़ से मारे तो वो टूटेगा नहीं। तो हाँ, जब कोई भूकंप के थोड़े से भी झटके होंगे तो हाँ, हमने यहाँ पर एक रेड कलर का रखा है, मतलब सिग्नल है, वो अलार्म जैसे बजेगा जब वो आएगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आलोक पोखरियाल है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम धनता इंटर कॉलेज धनखेत है। आज का टॉपिक मेरा परिवहन। बोल बेटा बोल। और बोल। हो जाएगा।
जाएगा ज़्यादा ही गंदा हो गया मुझे। सब ऐसे चटक जलो में हो रहा है। अरे एक दूसरे को उसको क्या बता रहा तो था कहीं पे कि सबसे पहले कोयला लो, फिर पत्थर लो, फिर बालू लो, ऐसा आज जो मेरा जो विषय है वो मैंने बना रखा है एलसीएम प्रोजेक्ट। सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एलसीएम के बारे में पता नहीं होता है, तो उनके लिए कोई नई चीज़ हो जाती है, तो वो मतलब उसको समझ नहीं पाते हैं। दूसरा सर कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं जिनको एलसीएम तो निकालना आता है, पर क्या होता है उनके मन में ये होता है कि हाँ मैंने सही किया है कि गलत किया है। तो उसके लिए भी मैंने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसके थ्रू हम छोटे बच्चों को खेल खेल में ही सिखा देंगे और जो बड़े बच्चे हैं उनका कन्फ्यूज़न भी दूर कर सकते हैं। और सर जैसे कि मैं आपको अब अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मैं ये जो प्रोजेक्ट बनाया है वो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 है, तो मतलब नहीं है, दोनों मतलब कॉमन नंबर चाहिए। उसके बाद ये 36 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ये 54 आ गया और ये है 45, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। अब ये आ गया आपका 60 और ये 72 है, तो नहीं आ रहा अभी भी। अब यहाँ पर हमने 90 रख दिया है तो 75, मतलब सर हमने पहले से स्केल में देख देना कि कोई कॉमन चीज़ है कि नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अंधे इंसान होते हैं तो पढ़ा लिखा हुआ देख नहीं सकते और रंग को भी नहीं देख सकते, तो उनके लिए कूड़ेदान पर एक अलार्म लगा हुआ है कि जो वो सूखे कचड़े को गीले कचड़े में डालेंगे तो अलार्म बज जाएगा कि एक गलत कूड़ेदान में डाल रखा है, तो उनको समझ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रितिका भंडारी है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्वच्छ भारत अभियान है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैम कि यहाँ पे हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हमारे देश में हरियाली फैलती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और पेड़ पौधों से हमें कई चीज़ें प्राप्त भी होती है, जैसे फल और लकड़ियाँ। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 2 कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हम एक में गीला कूड़ा डाल सके और एक में सूखा। इससे मैम मेरा नाम हर्षित पोखरियाल है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। तो स्त्री केसर के भाग वर्तिका और अंडाशय होते हैं और आपका नाम क्या है? मनीष। अच्छा मनीष, आपको क्या सीखने को मिला है? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर और उनका बोलने के तरीके, चित्र वगैरह वगैरह बोलने के लिए अच्छा बहुत अच्छा।